एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो काजुमा होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे प्रिंसेस की तरफ से एक लेटर मिला होता है जिसमें काजुमा और उसके पार्टनर को इनवाइट किया होता है डिनर के लिए। तभी वहाँ पे डार्कनेस आती है जिसने मैच की ड्रेस पहनी होती है। डार्कनेस जो होती है वो काजुमा को समझाती है कि अभी भी टाइम है तो अपना फैसला बदल दो, पर जो काजुमा होता है उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुम चुप रहो और मुझे सिर्फ यस मास्टर कहो। जो बात सुन के पता नहीं डार्कनेस को क्या होने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सभी लोग विचर शॉप आए होते हैं जहाँ पे काजुमा ने लाइटर बनाए होते हैं। काजुमा और डार्कनेस मेगुमिन जो होते हैं वो अपने लिए एक एक लाइटर लेते हैं। एक्वा जो होती है वो भी अपने लिए लाइटर लेने लगती है। तभी जो काजुमा होता है वो उसके हाथ पे मारता है। एक्वा उससे पूछती है कि काजुमा ये क्या था, जिस पर काजुमा उसे बताता है कि मेगुमिन ने रात भर उसके साथ बैठकर ये लाइटर बनाए थे। वहीं पर डार्कनेस ने उसे एक मर्चेंट से मिला था और वहीं पर तुम थी जो शराब पे के सिर्फ सो रही थी और टाइम पास कर रही थी, इसलिए तुम्हें कोई भी लाइटर नहीं मिलेगा। जो बात सुन के जो एक्वा थी वो रोने लगती है और वहाँ से जाते हुए सभी को बता देती है कि जो काजुमा है वो रात को लड़कियों के कपड़े सूंघता है। जो बात सुन के जो काजुमा होता है उसकी हालत खराब हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो एक्वा होती है वो सभी को पार्टी ट्रिक दिखा रही होती है। जो सभी लोग होते हैं वो एक्वा के पैसे फेंक रहे होते हैं ताकि वो पार्टी ट्रिक दिखाना बंद न करे। वहीं पर जो वनी होता है उसे कभी गुस्सा आता है और वो एक्वा के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे अपनी पार्टी ट्रिक बंद करने के लिए कहता है क्योंकि जो कस्टमर्स है वो अपने पैसे वेस्ट करे उसके ऊपर। वहीं पर जो वीज होती है उन सारे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सभी लोग जो होते हैं वो लेटर खरीद रहे होते हैं। काजुमा देखता है कि उनकी काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। वहीं पर जो वनीर होता है वो काजुमा के कंधे पे हाथ रखता है और बताता है कि इससे तुम्हें जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमारे 30 मिलियन एरिस के कर्जे से काट लिया जाएगा। ऐसा करने के बाद जो वनीर होता है वो काजुमा को एक मास्क देता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो काजुमा होता है वो फर्स्ट प्रिंस एरिस से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर एक्वा और जो मेगुमिन होती है वो भी अपना पैसे देने के तैयार होते हैं, पर जो काजुमा होता है उसे पता होता है कि ये दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। तभी वहाँ पर डार्कनेस आती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। उसको जो डार्कनेस होती है वो मेगुमिन और एक्वा को चेंजिंग रूम में लेके जाती है। वहीं पर जो काजुमा होता है वो वहीं पर इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर हमें चेंजिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक्वा होती है उसे वो ड्रेस जो होती है वो कभी लूज आ रही होती है और वही दूसरे जो मेगुमिन होते हैं उसे जो कपड़े पहनने के लिए होते हैं वो तो उसे कभी बार भरे होते हैं। जो देखे डार्कनेस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें जो कपड़े दिए हैं वो मेरे बचपन के कपड़े हैं तो तुम्हें होने चाहिए थे। जो बात सुन के मेगुमिन को कभी तो गुस्सा आता है और फिर हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा और मेगुमिन को उसके साइज के उनके कपड़े मिल चुके होते हैं। उसके बाद वो तैयार हो जाता है फिर से आरिस से मिलने के लिए। तभी जो काजुमा होता है उनको वार्न करता है और उनसे कहता है कि गुड बाय कहने के लिए तैयार हो जाओ, शायद से प्रिंसेस आइरिस को मैं पसंद आ जाओ और वो तुमसे मुझे छीन ले। जो बात सुनकर इनकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग डाइनिंग टेबल के पास आ चुके होते हैं प्रिंसेस आइरिस से मिलने के लिए। अंदर जाने से पहले डॉक्टर उनसे कहती है कि कुछ भी गड़बड़ मत करना। ऐसा करने के बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे उन्हें प्रिंसेस आइरिस मिलती है। तभी सबसे पहले जो एक्वा होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे आगे आती है। वो काफी अच्छी तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगती है, पर तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। पर जो डार्कनेस होती है उसे रोक देती है। तो वहीं पर पीछे से जो मेगुमिन होती है वो भी अपने असली रूप में आ जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। डार्कनेस जो होती है वो मेगुमिन और एक्वा को साइड में लेकर जाती है, उनको समझाती है कि वो ऐसा ना करे। वहीं पे जो काजुमा होता है वो प्रिंसेस आइरिस को देखी जा रहा होता है जिसपे जो प्रिंसेस की नाइट होती है जिसका नाम क्लेयर होता है। वो काजुमा से कहती है कि अपना सिर झुका के रखे क्योंकि वो एक ओमनर है और प्रिंसेस आइरिस एक प्रिंसेस। जिसपे काजुमा कहता है कि उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जिसपे जो डार्कनेस होती है वो काजुमा के ऊपर चिल्लाने लगती है। जिसपे काजुमा कहता है कि मुझे लगा था कि फिर जो प्रिंसेस है वो मुझसे ये पूछेगी कि मेरे एडवेंचर कैसे थे और मुझसे पूछेगी कि मैं डिमन लॉर्ड के जनरल को कैसे हारा, पर यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा है। पर उसी बीच जो एक्वा होती है वो प्रिंसेस आइरिस की एक तस्वीर बनाती है और वो तस्वीर प्रिंसेस आइरिस को दिखाती है। डार्कनेस जो होती है वो एक्वा को रोकने आती है क्योंकि उसे लगता है कि वो तस्वीर जो है वो प्रिंसेस आइरिस को पसंद नहीं आएगी, पर उसका होता है उल्टा। जिसपे जो प्रिंसेस आइरिस होती है उसे वो तस्वीर काफी पसंद आती है। उसके बाद वो लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पे जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो काजुमा से उसके एडवेंचर के बारे में पूछती है और वो बताती है कि हीरो मिस्टू के मुँह से उसने उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी सुनी है। काजुमा जो होता है ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और वो बताने लगता है कि किस तरह से उसने डिमन लॉर्ड के जनरल्स को हराया है। तभी जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो काजुमा से पूछती है क्या कि उसने मिस्टू को कैसे हराया। जिस पे काजुमा कहता है कि उसके अंदर से हमेशा आवाज आती थी कि वो कुछ बड़ा कर पाए और इसी चीज की वजह से वो मिस्टू को हरा पाया। उसके बाद जो प्रिंसेस आइरिस उससे पूछती है कि वो एडवेंचर बनने से पहले वो क्या करता था। जो बात सुन के काजुमा की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है। काजुमा कहता है कि वो एडवेंचर बनने से पहले वो अपने घर को मोटर से प्रोटेक्ट करता था और अपने स्किल को इम्प्रूव करता था। ये बात सुन के जो क्लियर होती है वो काजुमा से उसका एडवेंचर कार्ड मांगती है, जिसपे जो काजुमा होता है उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि जो एडवेंचर कार्ड है उसमें उसके सारे स्किल लिखे होते हैं और काजुमा के पास एक लीच की स्किल है। तभी जो मेगुमिन होती है वो काजुमा को डिफेंस करते हुए ये कहती है कि एक एडवेंचर अपना एडवेंचर कार्ड किसी को भी नहीं दिखाता क्योंकि उसमें उसके सीक्रेट्स होते हैं। जिसपे लेयर कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो सीक्रेट होगा वो बिल्कुल सेफ रहेगा। जिसपे डार्कनेस उससे कहती है कि काजुमा जो है वो काफी ज्यादा वीक एडवेंचर है, इसलिए वो एडवेंचर
कार्ड दिखाने से काफी ज्यादा शर्मा रहा है, जिस पर लियर कहती है कि अगर वो वीक है तो वो हीरो मित्सुकी को कैसे हरा पाया। काजुमा जो होता है वो अपने मन में कहता है कि अब वो ये तो नहीं बता सकता कि उसने मित्सुकी की तलवार चुरा के उसकी तलवार से हराया है। तभी जो लियर होती है वो काजुमा से कहती है कि अगर वो काफी ज्यादा वीक है तो वो हीरो मित्सुकी को हरा भी नहीं सकता, और वैसे भी मित्सुकी काफी ज्यादा हैंडसम भी है तो वो हार ही नहीं सकता। वहीं पर जो काजुमा होता है इससे उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। तभी जो लियर होती है वो काजुमा को मारने के लिए आती है, पर डार्कनेस जो होती है उसे रोक देती है और उन सभी से माफी मांगती है और उनको कहती है कि इस बात को वो लोग इग्नोर करे। तभी प्रिंसेस आइरिस कहती है कि उन लोगों को काफी अच्छा इनाम मिलेगा उनकी स्टोरी के लिए, पर जो काजुमा को यहाँ से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। जिस पर जो काजुमा होता है वो शांति से उसकी बात मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है। पर जो मेगुमिन होती है उसे ये बात पसंद नहीं आती कि उन लोगों ने काजुमा की बेइज्जती की, पर वो अपने आप को शांत करवाती थी क्योंकि वो डार्कनेस के लिए कोई भी मुसीबत खड़ी कराना नहीं चाहती थी। पर ये चीज़ देखने के बाद जो डार्कनेस होती है वो प्रिंसेस आइरिस से कहती है कि वो अपनी बात वापस ले ले और काजुमा से माफी मांग ले। जिस पे जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो मानने से इनकार कर देती है क्योंकि जो काजुमा जैसा बंदा है वो हीरो मित्सुकी को हरा सकता है। प्रिंसेस आइरिस की ऐसी बात सुन के जो डार्कनेस होती है वो प्रिंसेस आइरिस को एक थप्पड़ मार देती है। जो चीज देखने के बाद जो लेयर होती है वो डार्कनेस के ऊपर अटैक कर देती है, पर जो डार्कनेस होती है उसे अपने हाथ से रोक देती है। जो चीज देख के लेयर हैरान रहती है। उसके बाद जो डार्कनेस होती है वो प्रिंसेस आइरिस के गाल पे हाथ रखती है और उससे कहती है कि वो किसी की भी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती, भले वो एक प्रिंसेस हो। प्रिंसेस आइरिस जो होती है वो डार्कनेस को अपनी बड़ी बहन मानती है, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। वहीं पर जो काजुमा होता है वो डार्कनेस को अपने के लिए लड़ते हुए देख वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उन सभी से वो कहता है कि वो साबित करेगा कि उसने हीरो मित्सुकी को सच में हराया है। इसलिए वो लियर को चैलेंज करता है 1v1 के लिए। लियर जो होती है उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। डार्कनेस जो होती है वो काजुमा को ऑल द बेस्ट कहती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। फाइट शुरू होते ही काजुमा जो होता है वो अपने स्टील मैजिक का यूज करता है जिससे वो लियर की तलवार छीन सके, पर वो देखता है कि उसने लियर की असल में तलवार नहीं उसकी हैंडल चुरा ली होती है। जो चीज देख के जो प्रिंसेस होती है वो काफी शौक हो जाती है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका होता है और यहाँ तक प्रिंसेस आइरिस का जाने का भी टाइम हो चुका होता है। तभी जो लियर होती है वो काजुमा से माफी मांगती है कि उसने उसे झूठा कहा। तभी जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो काजुमा के पास आती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसे झूठा कहा और उसकी कहानियों पे यकीन नहीं किया, पर अब वो उसकी कहानी और सुनना चाहते हैं। ये बात सुन के जो काजुमा होता है उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे प्रिंसेस आइरिस जो होती है वो जाने के लिए तैयार होती है। तभी जो प्रिंसेस आइरिस की दूसरी साथी होती है जिसका नाम रिन होता है वो टेलीपोर्टेशन शुरू करती है, पर तभी जो प्रिंसेस आइरिस होती है वो काजुमा का हाथ पकड़ लेती है जिसकी वजह से जो काजुमा जो होता है उनके साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। काजुमा जो होता है वो देखता है कि वो रॉयल कैसल आ चुका होता है। काजुमा जो होता है वो प्रिंसेस से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। प्रिंसेस आइरिस जो होती है उससे बताती है कि वो उसके एडवेंचर की कहानियां और सुनना चाहती है, इसलिए उसने यहाँ पे उसे लाया है। और प्रिंसेस आइरिस के ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।